हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि नियोजित विकास की राजनीति से संबंधित है। अर्थात जब भारत नया स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत में किस तरह से विकास किया जाए, उसके लिए योजनाओं का गठन किया गया। तो हम उसी से संबंधित ये सारे को पढ़ेंगे। तो ये यूनिट 3 है, आप इसे पूरा देखिए और समझने का प्रयास करें। आप पिछला वीडियो लेक्चर भी देखिए ताकि आप बार बार रिवीजन कर सकें। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। तो आप देखेंगे नियोजित विकास की राजनीति, ये यूनिट 3 है। आप इसे ध्यान रखेंगे, नियोजित विकास की राजनीति। तो आपका पहला सवाल है, आप इसे अपने सारे दोस्तों में शेयर भी करिए, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इससे ये भी पता चलेगा कि आप क्या क्या देख पाते हैं। तो पहला सवाल है, भारत में आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ था? भारत में आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में आर्थिक नीति का शुरुआत 1991 में हुआ था। 1991 में भारत में आर्थिक नीति का शुरुआत किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो हम जानते हैं कि 2014 में मोदी सरकार के द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 में। मोदी सरकार के द्वारा 2014 में भारतीय योजना आयोग को समाप्त कर करके नीति आयोग लाया गया था। अगला है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? ऑप्शन है उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या गांधीवाद। इसका सही जवाब बताना है उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या गांधीवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक समाजवाद पर हमारी नियोजन व्यवस्था आधारित है। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना था? हमारे देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। तो उसमें बताना है कौन सा ऐसा 5 प्लान कमीशन था जिसके तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1974 से 1979 ईस्वी तक चला था। अगला सवाल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना थी, जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 से 61। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष का कार्यकाल कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष का कब से कब तक होता है? 6 का सही जवाब हो जाएगा 6 का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला ध्यान रखेंगे, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमूल एक कंपनी है जो दूध का उत्पादन करती है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा दूध उत्पादन से। अमूल का संबंध है दूध उत्पादन से, इसको ध्यान रखना है। अमूल कंपनी है जिसका संबंध है दूध उत्पादन से। अगला सवाल है, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को समाप्त कर दिया गया? इंडियन इकोनॉमिक में राज्य की भूमिका को समाप्त कर दिया गया था। तो 8 का आंसर याद रखना है। 1980 वाली जो दशक थी उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को
समाप्त कर दिया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1980 के दशक में। अगला सवाल है, कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग। तो आपको इसमें बताना है नो का कौन सा हो जाएगा। तो नीति आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, अर्थात इसका जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, इसको ध्यान रखना है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का पदेन प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगला है 10 नंबर में, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? कब से कब तक रहा? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक रहा था? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा 51 से 56 के बीच में भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना लागत रखा गया था, आपको ये ध्यान रखना है। तो 3870 करोड़ रुपया, 3870 करोड़ रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल खर्च करने की व्यवस्था किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3870 रुपया खर्च करने का व्यवस्था किया गया था। अगला है 12 नंबर में, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा वो पंचवर्षीय योजना है जिसे औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले कृषि पर ही ध्यान दिया गया था, तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है। इसी में सबसे लंबी नहर का निर्माण किया गया था राजस्थान में। अगला है 13 के बाद 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? किसने सिफारिश किया था योजना आयोग का गठन का? तो इसको ध्यान रखना है, आर्थिक कार्यक्रम समिति जो होता है उसके आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक कार्यक्रम समिति। अगला है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, बीपी सिंह। तो आर्थिक नीति की शुरुआत किया गया था नरसिम्हा राव के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिम्हा राव। इसका सही आंसर है नरसिम्हा राव। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान देना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। इसी का नाम बदल करके फिर राष्ट्रीय योजना आयोग रख दिया गया प्रधानमंत्री। इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 17 का जवाब बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। इसको सही जवाब हो जाएगा 1952 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, मंत्रिमंडल के मंत्री, उपर्युक्त सभी।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद में जो भी सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना का जो है योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर एल दयाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अगला सवाल है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस अनाज में हुआ? हरित क्रांति जब लाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो उसमें किस अनाज का सबसे अधिक लाभ हुआ? मक्का, चावल, दलहन, गेहूँ। तो 20 को सही जवाब याद रखना है, 20 का आंसर जो हो जाएगा गेहूँ। अगला सवाल है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना गलत, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है पीली क्रांति का संबंध किससे होता है? पीली क्रांति किससे संबंधित होता है? आप ध्यान रखना तिलहन से। तेल जो होता है सरसों का फूल पीला होता है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध श्वेत क्रांति का दूध से। अगला है श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। अगला है श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से किया गया था? श्वेत क्रांति का जो है शुरुआत भारत के किस राज्य से किया गया था? 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात से। गुजरात से आपको ध्यान रखना है, श्वेत क्रांति का शुरुआत गुजरात से किया गया था। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, वर्गीज कुरियन। अगला सवाल है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला सवाल है अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत हुआ? अमूल का शुरुआत कहाँ से हुआ? अमूल कंपनी दूध जो है वह कहाँ से हुआ था? तो 26 का ध्यान देना है आनंद से। आनंद एक स्थान है, शहर है, वहीं से शुरुआत हुआ था। अमूल नामक सहकारी आंदोलन का शुरुआत हुआ था आनंद से। 27 में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मैंने फ्लड का अर्थ होता है बाढ़। तो किस में बाढ़ लाना? अनाज उत्पादन में, दूध उत्पादन में, फूल उत्पादन में, तिलहन उत्पादन में। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा दूध उत्पादन से। तो दूध उत्पादन में जो है ये ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत का प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने भारत में समाजवाद लाने के लिए सभी बैंकों को, जो प्राइवेट बैंक थे, उन्होंने एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो आपको बताना है वो कब किया था। आपको ध्यान रखना है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? ध्यान रखना है नियोजन विकास के लिए 3 लक्ष्य होने की आवश्यकता है। अगला सवाल है सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, उसके साथ साथ विकास भी होना चाहिए। ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ध्यान रखना है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था, उद्देश्य।
अगला सवाल होगा 31, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ। जब हरित क्रांति भारत में आया तो इससे क्या हो गया, तो ध्यान रखना है कृषि की मशीनीकरण, कीटनाशकों का प्रयोग, वाणिज्यिकरण फसलों का, सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक न्याय तनाव में बढ़ोतरी। अगला सवाल है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुआ था। भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक का शुरुआत हुआ था। बहुत भिविया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, देख सकते हैं 14 में, 19 में, 20 में, 21 में, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अगला सवाल है नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है। क्या यह एक संवैधानिक संस्था है? नहीं, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक सलाहकारी संस्था है। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था है। अगला सवाल है योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण कर दिया गया था। मोदी सरकार 2014 में आया, इससे पहले योजना आयोग के नाम से ये जानता था, लेकिन बाद में इसे 2015 में इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था। 35 का सही जवाब बताना है, क्या हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया था। अगला सवाल है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ 36 का सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। आपको ध्यान रखना है नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। जो भी इस पद पर रहेंगे वो योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, कर का निर्धारण करना, राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, पूंजी निवेश के लिए उद्योगपतियों के बीच में बैठक करना। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा पंचवर्षीय योजना बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था योजना आयोग का प्रमुख कार्य। अगला सवाल है नीति आयोग का पदेन सदस्य कौन होते हैं। ऑप्शन है वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर एवं प्रधानमंत्री। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री इसका पदेन सदस्य होता है। वित्त मंत्री के पद पर जो भी रहेंगे वो हो जाएंगे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। अगला सवाल है 40 नंबर, भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश से हुआ था। भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत 40 नंबर में इसका क्या जवाब हो जाएगा 40 का ऑप्शन आर्थिक कार्यक्रम समिति इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक कार्यक्रम समिति जो है भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत इसी की सिफारिश पर हुआ था, आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर। अगला है किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। यानी कि हमारा देश पंचवर्षीय योजना किस देश के तर्ज पर लागू किया था। ध्यान रखना है भारत में पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से प्रेरित होकर के लिया गया था। तो पंडित नेहरू सोवियत संघ से अधिक प्रभावित थे, तो सोवियत संघ इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रूस का पुराना नाम है सोवियत संघ। अगला सवाल है विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है। 42 का जवाब बताना है किसका होता है। विकास के पूंजीवादी मॉडल जो होता है उसमें पूंजी और विकास पर नियंत्रण किसका होता है। तो पूंजीवादी मॉडल में राज्य का नहीं होता है,
उसमें राज्य का कोई अधिकार नहीं है, ना ही तो समाज का और ना ही पुरुष सभी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजी क्षेत्र के हाथ में पूंजीवादी मॉडल एवं इसका विकास निर्धारित होता है। अगला है भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ा था। क्यों पड़ा था भूमि सुधार का आवश्यकता। भूमि भारत में बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा था, एक समाज के तबके के हाथों में था। तो इसको सभी को किसानों को हक दिलाने के लिए भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ा था। 43 का सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। मेरे अनुसार से इसमें होना चाहिए किसानों को अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए किया गया था, लेकिन इसका आंसर अब फिलहाल दे रहा है कृषि उत्पादन बढ़ाने में समतामूलक समाज का स्थापना। तो कृषि उत्पादन सही आंसर है बी, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए समतामूलक समाज का स्थापना। अगला सवाल है लोक लेखा समिति में कौन होते हैं। 44 का सही जवाब है 15 सदस्य लोकसभा से होंगे और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से इसमें मनोनीत होते हैं लोक लेखा समिति में। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 225। इसका सही आंसर है 245 से 225। अगला सवाल है बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो बजट का अर्थ होता है आय एवं व्यय, सरकार कितना आमदनी लेकर के आ रही है, अगले वर्ष वो कितना खर्च करेगा। तो आय और व्यय का संबंध बजट के साथ है। अगला है भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया था। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, साम्यवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। 49 का सही जवाब हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। अगला है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था। 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक था। तो इसका समाप्ति हुआ था 2012 ईस्वी में। अगला सवाल है विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला सवाल है 1952 में किस संगठन का स्थापना हुआ था। योजना आयोग का, वित्त आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होते, बताना है। 53 का सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। सभी राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य नहीं होते। अगला है भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुआ था। 54 का सही जवाब हो जाएगा 1991 ईस्वी में नई औद्योगिक क्रांति का शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला है रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। रोनाल्ड रोगन जो था ये यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये राष्ट्रपति थे। इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका का। अगला सवाल है भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना किसने किया था। 56 का सही जवाब बताना है सांख्यिकी संगठन का स्थापना किसने किया था।
इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। अगला सवाल है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर है पीसी महालनोबिस। अगला है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था इसका स्थापना पीसी महालनोबिस के द्वारा कब किया गया था? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी में सांख्यिकी संस्थान का स्थापना हुआ था। अगला सवाल है 58 नंबर, चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना जो है दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में स्थापित किया गया? चित्तरंजन, दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? आपको ध्यान रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका सही आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला सवाल है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के कार्य में किया गया था? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है, केंद्रीय नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? केंद्रीय नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय प्राधिकरण। अगला सवाल है, विकास के समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? विकास का समाजवादी मॉडल, ये विकास का है, पूंजीवादी नहीं। तो विकासवाद का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके हाथों में होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा राज्य के हाथों में। यहाँ राज्य का अर्थ होता है सरकार। सरकार के हाथों में विकास के समाजवादी मॉडल में उत्पादन, प्रोडक्शन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है। आगे है, भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, ये अमेरिका इसके तर्ज पर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाजवादी भी नहीं है, ये यूएसए से आ रहे, ये अमेरिका हो गया, अमेरिका। और ये जो है यूएसए, सोवियत संघ, रूस। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कुछ पूंजीवादी कुछ समाजवादी। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कितनी प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? बहुत सुंदर सवाल है। भारत में कितने परसेंट लोग कृषि पर आश्रित होते हैं? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा 100 में 70% आदमी जो है ये कृषि पर आधारित होते हैं। अगला सवाल है, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में कौन सही है? तो इसका जवाब बताना है, क्या हो जाएगा? जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन कट चुका है, इधर देखते, इसका ऑप्शन कट गया है, अब 65 देखेंगे। भूमि हदबंदी व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि हदबंदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें भूमि हदबंदी में व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा इसमें तय किया गया था भूमि हदबंदी में। तो अगला सवाल है, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुआ था? तो 66 में। 60 के दशक में बिहार में गंभीर समस्या हुआ था, खाने का संकट, भोजन नहीं मिल रहा था। इसी दशक में गोलघर पटना में इसका निर्माण किया गया था। अगला है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसको मानते हैं? आपको बताना है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। अगला है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 60-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का 7 जिलों में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम 7 जिलों में किया गया था।
अगला है, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब से कब तक हुआ था? 69 का सही जवाब हो जाएगा 1967 से 68 में हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। अगला है, नियोजित विकास का लक्ष्य केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? नियोजित विकास के लक्ष्य के केंद्र में कौन होता है? 70 का सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण समाज। संपूर्ण समाज नियोजित विकास के लक्ष्य के केंद्र में होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में मानते हैं? नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में मानते हैं, तो इसका सही जवाब बताना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना, देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना, बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधा बहाल करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नियोजित विकास का उद्देश्य बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं को बहाल करना। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर में, नियोजित विकास का क्या अर्थ होता है? नियोजित विकास का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग बनाना इसका अर्थ होता है। 73 सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलता शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन है जनता की भागीदारी, बहुसंख्यक विशेष का महत्व, धर्म के आधार पर शासन, अल्पसंख्यकों का पोषण। तो इसका सही जवाब बताना है। 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जनता की भागीदारी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनता की भागीदारी। अगला है, पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में है? 74 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, पास्को प्लांट उड़ीसा में स्थित है। अगला है, विकास की अवधारणा का संबंध में सही कथन का चयन करें। विकास की अवधारणा का संबंध में कौन सा कथन सही है? आर्थिक समृद्धि आ जाती है, सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, असमानता में कमी आता है, उपयुक्त सभी। तो 75 का सही ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, यूरोपीय देशों जैसे अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया है? उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल, उपयुक्त दोनों मॉडल, मिश्रित विकासवादी मॉडल। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। अमेरिका और यूरोपीय देशों में पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया। योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? 77 का सही ऑप्शन हो जाएगा यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। साथियों, हमने यूनिट 3 का पूरा 77 ऑब्जेक्टिव जो भी ऑप्शन हो सकता था, ऑब्जेक्टिव बन सकता था, सारे हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें ताकि आपको कुछ हद तक हम हेल्प कर सकें। आप अपना सुझाव कमेंट में दें और किस तरह से आपको हेल्प किया जाए। तो इसे पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।